वेस्टीज कैल्शियम। नाउ इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल प्रोडक्ट है ये। कैल्शियम एक ऐसी चीज है कि हड्डियों का पोषण कहा जाता है। आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है आपके शरीर के अंदर सर से लेके पाँव तक होती है। अभी बहुत सारे लोगों को बस इतना ही पता होता है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए चाहिए होता है, तो ऐसे नहीं है। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होती है। आपके ब्रेन के सेल्स को भी ये मजबूत करता है। दूसरा, ये आपके हार्ट के ऊपर भी बहुत फायदा दिखाता है। आपके हृदय के जो धड़कनें होती है उसको नॉर्मलाइज करने, हृदय को मजबूत करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इवन आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो आपके शरीर को संभालने का काम करते हैं, तो गुड बैक्टीरियाज के हेल्थ के लिए भी ये जरूरी होता है। और इसके अलावा आपके शरीर के हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, तो हार्मोनल बैलेंस के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जो आपके शरीर के अंदर आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं, तो इस आर्टरीज और वेन्स को भी मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरी होती है। तो आप ही सोचो अब ये कैल्शियम की जरूरी हमारे शरीर के अंदर कितनी ज्यादा है। और इसीलिए कहा जाता है कि रोजाना 1 ग्लास दूध जो है वो पिया कीजिए, ताकि रोजाना आपको थोड़ा थोड़ा कैल्शियम 1 ग्लास दूध से मिलता रहेगा। पर आजकल की प्रॉब्लम ही क्या है कि जो दूध से हम कैल्शियम लेने की कोशिश कर रहे हैं, वही दूध में आजकल कैल्शियम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए मैम हम रोज तो दूध पीते हैं पर फिर भी हड्डियों की बीमारी हमें हो ही गई। इसलिए आपको एक्सटर्नल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना इज वेरी वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये जो कैल्शियम है ये अकेला आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 की सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप कितना भी कॉस्टली कैल्शियम खा लोगे, कितना भी कैल्शियम खा लोगे, पर अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी है, अगर आपके शरीर के अंदर पूरक मात्रा में विटामिन D3 नहीं है, तो वो कैल्शियम आपके ब्लड में या हड्डियों में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा कैल्शियम जो है विटामिन D3 के साथ दिया जाता है। अभी पहले ये ट्रीटमेंट नहीं चलती थी, विटामिन D3 के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, आजकल रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो उसमें आजकल विटामिन D के बारे में बहुत ही ज्यादा बोला जाता है। अभी ऐसे क्यों हो रहा है कि डे बाय डे इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं मेडिकल गाइडलाइंस में? बिकॉज क्योंकि हमारे पूरे एनवायरमेंट में पोल्यूशन जो है वो इतना बढ़ रहा है कि जो हमारे सन से हमें विटामिन D3 मिलना चाहिए वो आजकल प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता। इसके बाद जो एक फैक्टर आता है वो होता है लाइफस्टाइल का, कि हमारी उठने का कभी कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सोने का टाइमिंग नहीं है, खाना खाने का कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह उठ के हम बाहर खड़े भी नहीं रहते कि ताकि हमें विटामिन D3 मिले। अभी जो लोग रहते हैं ना खड़े, उनको उसके फायदे मिलते हैं, पर सुबह सुबह जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो धूप में नहीं जाते हैं सुबह वाले, उनको विटामिन D3 की कमी उनके बॉडी के अंदर हो जाती है। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोगों की अगर आप विटामिन D3 की टेस्ट कराओगे, तो 70% इंडियन पॉपुलेशन आपको यहाँ पे विटामिन D3 डेफिशिएंट मिलेगी। और ये मैं आपको कह सकती हूँ, आप भी आपकी रिपोर्ट करा सकते हो विटामिन D3 की। आपके घर में भी 4 में से जो है 2 लोगों की विटामिन D की डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। और स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनकी थी विटामिन D की डेफिशिएंसी तो आती ही आती है। इसलिए विटामिन D कमी की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। विटामिन D की कमी हो गई तो कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा, डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थराइटिस एंड कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयरमेंट भी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी एक वाइटल न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी का, जो आपके बॉडी के अंदर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कैल्शियम के साथ विटामिन D3 को कंबाइन कर लिया है, ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में तो एटलीस्ट कोई दिक्कतें ना आए। तो इसके अंदर जो विटामिन D3 है वो सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ही मदद करता है। पर अगर आपकी रिपोर्ट में विटामिन D डेफिशिएंट अगर आप आते हो, तो आपको एलोपैथी मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। पर जो लोगों को लगता है कि मैम विटामिन D हम डेफिशिएंट हो सकते हैं, तो मैम हम कौन सी सप्लीमेंट ले? तो इसके लिए आप कैल्शियम ले सकते हो, कॉम्बायोटिक्स ले सकते हो जिसके अंदर आपको विटामिन D मिलेगा,
इसके अलावा L-arginine भी ले सकते हो, जो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी देने का काम करेगा। तो ये जो 3 सप्लीमेंट है, ये आपके विटामिन D3 के लेवल को मेंटेन करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला है कैल्शियम, क्योंकि इसके अंदर विटामिन D3 है। दूसरा है आपका कॉम्बायोटिक्स, जिसके अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा। और तीसरा है L-arginine, उसके अंदर भी आपको विटामिन डी मिलता है। तो जो भी लोगों को लगता है कि मैम अभी से घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, या आपके बच्चों में ये कोई डेफिशिएंसी ना आए, तो आप आपके बच्चों के लिए भी शुरुआत कर सकते हो। साथ ही साथ आप भी लिया कीजिए, ताकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। अभी हमारा ये जो कैल्शियम है, ये लेना कितना है? बस 2 टैबलेट लेनी है दिन में, एक साथ लेनी है बस खाना खाने के बाद। जैसे कि हम बाकी टैबलेट कभी-कभार सुबह एक शाम को एक कर लेते हैं, तो कैल्शियम के साथ ये मत कीजिए। कैल्शियम की 2 टैबलेट साथ में लीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से आपके शरीर के अंदर काम कर पाएगी। 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। अगर आप कैल्शियम प्रिकॉशन बेसिस पे लेना चाहते हो, तो हमेशा एक चीज का ध्यान 3 महीना आपको साल में बस लेना है। साल में बस आपको ये 3 महीना लेना है प्रिकॉशन बेसिस पे, राइट? ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंथेटिकली डिराइव्ड कैल्शियम है। पर अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो, तो मात्र आपको ये जो चीज है, ये आपको 6 महीने तक कंटिन्यू लेना है। इसके बाद भी अगर आपकी डेफिशिएंसी कवर अप नहीं हुई है, तो और 3 महीने तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर ये जो चीज है, सिर्फ इलनेस के कंडीशन में, डेफिशिएंसी केसेस में ही करना है। प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो, जैसे कि अभी मेरा एग्जांपल ले लो कि मुझे अभी कोई कैल्शियम की कमी नहीं है, पर फिर भी मैं कैल्शियम लेना चाहती हूँ या मैं लेती हूँ, तो मैं कितना लूंगी? बस साल में 3 महीना 2 टैबलेट खाना खाने के बाद। इतना ही कैल्शियम आपको लेना है, जो आपके साल भर के कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और इसके बाद मैम, तो कैल्शियम कैसे पूरा करो? तो इसके लिए जो है, आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रोटीन पाउडर के अंदर भी आपको कैल्शियम मिलेगा, आपके कॉम्बैटिक्स के अंदर भी आपको कैल्शियम मिलेगा। तो ये बाकी सप्लीमेंट के साथ थोड़ी बहुत तो कमी पूरी हो ही जाती है, पर बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए 3 महीने तक आपको कैल्शियम कंटिन्यूअस लेना है। अभी ये रूल बाकी सप्लीमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट शुरू करते हो कि मैम एक डब्बा अभी तक खत्म हुआ, अभी तक कोई रिजल्ट्स मिले नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मत जाइए। तो कोई भी सप्लीमेंट आप जब शुरू करते हो, तो कम से कम 3 महीने तक आपको वो सप्लीमेंट जो है 2-2 टैबलेट के फॉर्म में आपको लेनी है, ताकि वो आपके शरीर के साथ एडजस्ट हो जाए और इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ने के लिए आपको मदद मिले। तो कैल्शियम आप 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। 2 टैबलेट आपको लेनी है खाना खाने के बाद। यहाँ पे बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंटेशन कभी भी साथ में लेनी नहीं है। कैल्शियम एंड आयरन की सप्लीमेंट जो है, आपको कभी भी साथ में नहीं लेनी है। इसके बीच में आपको 3 घंटे का गैप रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे क्यों करना है? क्योंकि कैल्शियम एंड आयरन ये जो है क्रॉस रिएक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से ना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है, ना आयरन एब्जॉर्ब हो पाता है, इसलिए दोनों का वेस्टेज हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट वेस्टेज, हमें कैल्शियम और आयरन हमेशा अलग अलग ही लेना है। तो 14 साल के बाद 2 टैबलेट के साथ आप शुरू कर सकते हो।